हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज के उन सवालों की बात करेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप के सवाल देखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है तो गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार तो क्या दी जाएगी, वृद्धि, और बाद में क्या पूछी जाएगी, कमी। ठीक है, या तो वृद्धि दे के कमी पूछेगा या फिर कमी दे के वृद्धि पूछेगा। ऐसा सवाल आपको दिया जाएगा, 2 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि, तो 25 लिख लीजिए। क्लियर है, 25% की वृद्धि दे रहा है ना, तो 100 में प्लस करके लिखेंगे 25, तो मतलब 125 लिखना है नीचे। क्लियर है, जितना दिया गया है उतना ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर वृद्धि दी गई है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे, हानि दी जाती 100 में से माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 पंजे 125 और 5 से ये कट जाएगा दोस्तों कितनी बार, 20 बारी, तो 20% दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। एक बार वृद्धि दे के कमी पूछेगा या फिर कमी दे के वृद्धि पूछेगा तो आप इस ट्रिक से उसे सॉल्व कर लेंगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि कोई भी डाउट है तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर गृहिणी उसकी खपत में कितनी वृद्धि करे ताकि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, कमी दे के वृद्धि पूछेगा या फिर वृद्धि दे के कमी पूछेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो दिया गया है वो लिख लीजिए। 40%, 40 लिख लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, कमी कह रहा है ना, तो क्या करेंगे, 100 में से कम करके लिखेंगे 40 को, मतलब कितना लिखेंगे, 60। पिछले क्वेश्चन में देखा था 25 की बात हुई थी, वृद्धि की 100 में जोड़ दिया था। यहाँ कमी की बात हो रही है, 100 में से घटा देंगे नीचे, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर दोस्तों, अब देखिए 0 से ये 0 आपका कट जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा 2 से 2 बार, ये कट जाएगा 2 से 3 बार। 2 का 100 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 200 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से इसे भाग दे देंगे, कितनी बारी जाएगा, 3 छिक्के 18 चला जाएगा, 2 बचेगा 20, फिर से 3 छिक्के 18 चला गया, 2 बचा नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो गया 20, फिर से 3 छिक्के 18 चला जाएगा, 2 बचेगा, फिर से 3 छिक्के 18 चला जाएगा, तो 66.66% क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट आपको नहीं होगा। करना क्या है, आपको एक बार वृद्धि दे के कमी पूछा जाएगा या फिर कमी दे के वृद्धि पूछा जाएगा। इस ट्रिक से आप 2 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप सोचेंगे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में दोस्तों अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी करने पर उसके दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कमी भी दे रखी है, वृद्धि भी। जबकि हमने पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें वृद्धि दे के कमी पूछा गया था या फिर कमी दे के वृद्धि, लेकिन इसमें 2 चीज़ दी गई हैं और तीसरी चीज़ आपसे पूछी गई है कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कमी भी दी गई है, वृद्धि भी, और तीसरी चीज़ मतलब आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया। क्लियर है, तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको जब भी मिलेगा तो क्या करना है, x + y + xy डिवाइडेड बाई 100 करना है। क्लियर है, अब इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है जो कि आपको पहले से याद होगी। क्या चीज़, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, ये तो आपको याद होगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है, ये भी आपका माइनस होता है। ये तो दोस्तों आपको पहले से भी याद होगा, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं है वो यहाँ से याद कर लीजिए। क्लियर है, क्योंकि ये यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, 30% की वृद्धि, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 20% की कमी दे रखा है। क्लियर है, वृद्धि क्या होती है दोस्तों, पॉजिटिव होती है प्लस में, और कमी क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर है,
अब चाहे आप इसको x मान लीजिए, चाहे इसको x मान लीजिए, दोनों में से किसी को भी x मान लो या फिर किसी को भी y मान लो। क्लियर है? हम इसको x मान लेते हैं वृद्धि वाले को। ठीक है, कितना हो गया? 30 हो गया, क्योंकि प्लस में है। वृद्धि क्या होती है? हमेशा प्लस में होती है। ठीक है, लिख लिया, x आपका 30 हो गया प्लस का। यहाँ क्या कह रहा है? 20% की कमी कह रहा है। क्लियर है? 20% की कमी। अब देखिए कमी क्या होती है हमारी? माइनस होती है। यहाँ पर क्या है? साइन प्लस का। क्लियर है? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा? 20। क्लियर दोस्तों बात? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 30 आपका प्लस का है। क्लियर है? 20 आपका माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? माइनस आएगा। x कितना है दोस्तों? x आपका 30 है, इंटू वाई कितना है आपका? 20 है, डिवाइड में आपका 100 है। ये वाले जीरो से ये वाला कट जाएगा, ये वाले जीरो से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, 30 में से 20 गया, कितना बचेगा? 10। क्लियर है? माइनस, ये माइनस का साइन है, 3 दूने 6, 6 को भी कटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो 4% क्या होगा? 4% का प्रभाव पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? यही तो पूछा गया था आपसे, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4% का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर? क्लियर है? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा? देखिए 4% की कमी भी है और 4% की वृद्धि भी है। अब जब आंसर आपका पॉजिटिव आया है प्लस में, तो वृद्धि होगी। यदि 4% यहाँ पर माइनस में आता, माइनस का 4%, तो कमी होती दोस्तों। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। x + y + xy/100, इस पर मैंने पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इसलिए इसको समझने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको याद क्या रखना है? प्लस 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 होता है। देखिए यहाँ पर क्या है? 30 आपका प्लस का है। क्लियर है? 20 माइनस का है। क्लियर है? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, एग्जामिनर ने घुमा के दे दिया है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, नहीं कर पाए। लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल है, बिल्कुल पहले के जैसा। क्लियर? देखिए कैसे ट्रिक मैंने आपको भी क्या बताई? x + y + x/100, इसी से सॉल्व होगा। कैसे होगा? क्या है दोस्तों? वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है? 20% की वृद्धि वृत्त की त्रिज्या में। ठीक है, आपको एक चीज़ याद होगी, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। क्लियर यहाँ तक? πr²। r² का मतलब क्या है? r को 2 बार यहाँ पर लिखा गया है, r × r, मतलब r को 2 बार यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? r से। r यहाँ पर क्या दे रखा है? 20% की वृद्धि दे रखी है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए x क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका r, x क्या है आपका? r है। r में कितनी दे रखी है? 20% की वृद्धि दे रखी है। पहली संख्या x होगी, वृद्धि दे रखी है तो प्लस में लिखेंगे 20% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों? अब देखिए 20% की वृद्धि लिख लिया। y क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर 2 बार r है, जब यहाँ पर r की वृद्धि 20% है तो यहाँ भी r की वृद्धि दोस्तों क्या होगी? 20% होगी। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। जब वृद्धि होगी दोस्तों तो प्लस में आएगा, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? जब प्लस प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। x आपका 20 × 20, y भी 20, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 20 और 20 40, 2 दूने का 4, 40 को और 4 को जोड़ेंगे 44% हो जाएगा। क्लियर है? 44% हो गया। वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? आंसर जब आपका दोस्तों प्लस में आया है तो वृद्धि होगी 44%। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको घुमा के दे दिया है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। आर को क्या डिनोट करते हैं दोस्तों? त्रिज्या। आर क्या होता है? हमारा त्रिज्या होता है, और त्रिज्या में 20% की वृद्धि दे रखी है, और r² है तो इसका मतलब r 2 बार लिखा गया है। r क्या गया है दोस्तों? 20% की वृद्धि। जब एक r की वृद्धि 20% है तो दूसरे r की वृद्धि भी क्या होगी? 20% होगी। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y। इसकी x कितना हो गया? 20, y कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है दोस्तों? क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग टाइप का पूछ लिया गया है, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चन दे रखे थे उसमें क्या देखा था, उसका खर्च बढ़े या फिर ना बढ़े, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है 8% बढ़ जाए। बिल्कुल उसी ट्रिक से कर लेंगे जो अभी सवाल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 20% की क्या दे रखा है, वृद्धि। पहले तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन का 100। ठीक है दोस्तों, x क्या हो गया आपका 20% हो गया, क्लियर है, x 20% हो गया, प्लस में हो जाएगा क्योंकि वृद्धि की बात हो रही है तो प्लस में हो गया, क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे, कमी की बात हो रही है दोस्तों, तो माइनस लेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कितने % की कमी करे नहीं पता है तो हम उसे x ले लेते हैं, क्लियर है, ये प्लस का है ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या साइन आएगा दोस्तों, माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब x कितना है दोस्तों आपका 20 है, इंटू एक्स है, अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बराबर में क्या आ जाएगा, 8% की क्या कह रहा है वो, खर्च उसका कितना बढ़े, 8% बढ़े, तो बराबर में 8 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब 20 से आप इसे काट दीजिए, 100 को कितनी बारी कटेगा, ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, अब देखिए ये 20 हो गया, माइनस का x, माइनस का ये वाला x बचा, ये 20 तो कट गया, माइनस का ये वाला x बचा, बटे में आपका क्या बचा दोस्तों 5 बचा, बराबर में 8 बचा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, आप इसका पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, मैं इधर आपको करके दिखा देता हूँ पक्षांतर। ये प्लस का 8 है, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो 20 में से माइनस का 8 कट जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा, बराबर। क्लियर है, ये माइनस का x है, इक्वल के इस पार आ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, ये वाला भी माइनस का x है, इधर आ जाएगा इक्वल के, तो ये भी प्लस का x हो जाएगा। क्लियर है, बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये वाला बात क्लियर है। पक्षांतर किया है, ये प्लस का 8 था, इधर आके माइनस का 8 हो गया, तो 20 में से 8 गया 12 बचा। ये माइनस का x था, इधर आके प्लस का x हो गया, ये भी माइनस का था, ये भी प्लस का हो गया, बटे में 5 आ गया। क्लियर है, देखिए 12 बराबर 5 एकम 5, 5 में 1 जोड़ दिया 6x, कितना हो गया 6x हो गया। क्लियर दोस्तों, बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5x हो गया, प्लस का 1 जोड़ दो उसमें 6x बटे 5। अब 6 से ये कट जाएगा 12, कितनी बारी 2 बारी कट जाएगा। क्लियर है, 6 से 12 कितनी बारी कट गया 2 बारी कट गया, बराबर का x बटे 5, क्योंकि यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में था, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10 आ गई। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या पूछा था आपसे, गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो 10% की कमी करेगा। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी स्टेप मिस नहीं किया है, एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताई है। यदि अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगला क्वेश्चन देखेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो बेचे गए खिलौने में कितने % की कमी करें कि उसकी कुल बिक्री में 2% की वृद्धि हो जाए। दोस्तों, यदि पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया था तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। क्लियर है, x आपका कितना है 20%, तो 20 लिख लेंगे, वृद्धि हो रही है 20% की तो 20 आपका प्लस में रहेगा। क्लियर है, अब क्या कह रहा है, खिलौने में कितने % की कमी करें, कितने % की कमी करें दोस्तों नहीं पता है तो x मान लिया। क्लियर है, कमी की बात हो रही है तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस का 20 है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। x कितना है आपका 20 है, तो ये 20 हो जाएगा। क्लियर है, इंटू एक्स अपॉन में कितना 100, बराबर क्या 2% के हो जाएगा। क्लियर, कितना 2%। अब इसे कटा लीजिए, बस आपका आंसर आ गया। 20 से ये कटेगा कितनी बार 5 बार। ठीक है, अब देखिए इसे लिख लेते हैं, 20 माइनस एक्स, क्लियर है, माइनस का इधर बचा x बटे में कितना 5 बराबर का 2। क्लियर है, अब देखिए पक्षांतर कर लेंगे बिल्कुल पहले के क्वेश्चन के जैसे।
जे प्लस का 2 है बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? तो 20 में से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 20 में से 2 कट जाएगा 18 बराबर। ये माइनस का एक्स है, इधर चला जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। ये वाला भी माइनस का एक्स है, इधर जाके ये भी प्लस का एक्स हो जाएगा, बटे में कितना? 5। क्लियर है? ये इधर आ जाएगा 18 बराबर 5 एकम 5, 5 में 1 जोड़ दिया 6, मतलब 6x बटे का 5। ये 6 मल्टीप्लाई में 6 से 18 कट जाएगा 3 बारी बराबर x बटे 5। 5 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 बराबर इधर कितना? x। तो x की वैल्यू कितनी? 15। तो आपसे क्या पूछा गया था? कितने प्रतिशत की कमी करे? 15% की कमी करेगा दोस्तों। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में दोस्तों अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में वही क्वेश्चन कराए हैं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।